Today you will study the poem Ozymandias. In this video, we will cover the explanation and the literary devices of the poem. So let's start the poem Ozymandias, written by Percy Bysshe Shelley. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert." So here I met. Who is I? The poet. Met a traveler. किससे मिला? A traveler. From an antique. Antique here means ancient or old. Means here traveler जो है वो कहाँ से आया है? Ancient, old land, Egypt. Who said? उस traveler ने क्या कहा? Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. इस traveler ने वहाँ क्या देखा था? Two vast, huge and trunkless. Trunkless means without the upper part of the body. Legs of stone stand in the desert. Desert में उसने क्या देखा? Two vast, बहुत ही huge and trunkless without the upper part. Means upper part of the body जो है उस statue का वो नहीं था. Stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sheen of cold command tell that its sculptor well those passion red which yet survive stamped on these lifeless thing. So जो ट्रैवलर ने क्या देखा था? जो भी देखा था कि दो ह्यूज वास्ट और ट्रंकलेस लेग्स जो हैं वो खड़े हैं, तो उसने वो सारा चीज किसे बताया? द पोएट. फिर उसने क्या बताया कि नियर देम ऑन द सैंड, सैंड में और क्या उसने देखा? हाफ संक, संक मीन्स ड्राउंड, और शैटर्ड, शैटर्ड मीन्स ब्रोकन विसेज, विसेज मीन्स फेस, टूटा हुआ फेस लाइज, हुज फ्राउन एंड व्रिंकल्ड लिप, वो जो फेस है उसका क्या उसने देखा? फेस में फ्राउन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एंड व्रिंकल्ड लिप, जो लिप है वो क्या है? wrinkled. एंड श्रीन मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बोल रहा हो. श्रीन ऑफ कोल्ड मीन्स वेरी क्रूअल स्माइल, जो स्माइल है वो बहुत ही एरोगेंट है, मीन्स क्रूअल. ऑफ कोल्ड, कोल्ड हियर मीन्स लैकिंग एक्सप्रेशन एंड फीलिंग फॉर अदर्स, मीन्स दूसरों के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं होना, कोई फीलिंग नहीं होना. कमांड. Tell that is sculptor well those passion red means उस फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि उसका जो स्कल्पचर है, जो बनाने वाला है, मूर्तिकार है, well those passion red means king का जो passion है, means here the expression on the face of the king means उस एक्सप्रेशन को देख के समझा जा सकता था कि वो किंग कैसा था और जो स्कल्पचर था कितनी भली भांति उस चीज को दर्शाया था. जो विच येट सर्वाइव, जो अभी भी सर्वाइव थे. कहाँ? स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स कार्व ऑन दिस लाइफलेस थिंग, मीन्स वो जो स्टोन में जो कार्व किया हुआ था वो अभी भी दिखाई दे रहा था. मीन्स वो जो किंग है वो कितना क्रूएल था. द हैंड दैट मॉक्ड देम, मॉक्ड मीन्स कॉपिड देम, एंड द हार्ट दैट फेड मीन्स द हैंड दैट मॉक्ड, मॉक्ड मीन्स कॉपिड. तो यहाँ पे हैंड जो वो किसका हैंड है? दिस स्कल्पचर, जो मूर्तिकार है. एंड द हार्ट दैट फेड, हार्ट, हार्ट यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा था? हार्ट ऑफ द किंग. सो द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन. द पोएट मेट अ ट्रैवलर who came from a remote land, an ancient land, old land means Egypt. He told the poet that he saw the remains of a statue in the desert. उस यात्री ने, ट्रैवलर ने पोएट को क्या बोला? उसने क्या देखा? Remain of a statue in the desert. उसने क्या देखा? Two huge legs made of stone stood, and the remaining part of the statue, the upper body was missing. Means upper body जो है वो नहीं था, केवल क्या खड़े थे? Two huge legs made of stone. Another part of the statue, the face lay on the sand nearby. जो face है वो गिर के कहाँ पड़ा हुआ था? Just nearby. कहाँ पे? On the sand. It was damaged and broken into pieces. The face of the statue had expression of displeasure and a taunting smile. जो face का, जो statue का था, वो उसका expression जो था बहुत ही एरोगेंट जैसा था, क्रूएल था.
मीन्स जैसे कि कुछ ताना मार रहा हो किसी को. The wrinkles and the lines of the face were also there. The poet says that the sculptor who had made the statue had read the expression on the Egyptian king Ramesses. Means वो जो फेस है वो किस किंग का है? इजिप्ट का. said you कि वो कहाँ से आया था वो यात्री? इजिप्ट से. ओल्ड एंशियंट लैंड. वो एंशियंट लैंड कौन सा है? इजिप्ट. और वहाँ का राजा जो है जो रेमेसेस मीन्स वहाँ का किंग का क्या नाम था? रेमेसेस. फेस वेरी वेल, बहुत ही भली भांति वो जो स्कल्पटर था वो जानता था रेमेसेस को वेरी वेल एज ही वॉज एबल टू कॉपी देम. क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से मूर्ति बनाया था फेस them onto his statue so accurately, अपने स्टैचू में एकदम एक्यूरेटली उसने क्राफ्ट किया था. These expressions continued to exist even after the king's death. किंग्स के डेथ करने के बाद भी उस फेस को विजेज को देख के कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वो किंग कैसा था, कितना एरोगेंट था, कितना क्रूएल था. Death through this lifeless statue. The sculptor's hand copied the king's ruthless expression and mocked at them, while the king's heart brought out these expression on his face. Now the next stanzas. And on the pedestal these words appeared. Pedestal is what? The platform or base on which a statue is mounted. Means वो platform जहाँ पे वो statue को खड़ा किया गया था. तो उस pedestal में, उस platform में, base में क्या लिखा हुआ था? My name is Ozymandias, king of kings. Just see कितना कैसा लिखा हुआ. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my work. Ye mighty and despair. Ye means you. Mighty means powerful king. वो सभी पावरफुल किंग्स को बोल रहा है कि लुक ऑन माई वर्क एंड डिस्पेयर, गिव अप होप, सैड हो जाओ, उदास हो जाओ. नथिंग बिसाइड रिमेन्स. हियर दिस लाइन इज द आयरनी कि वो किंग जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि माय नेम इज ओज़िमंडियास, किंग ऑफ किंग्स. लेकिन आयरनी यहाँ पे क्या है कि अब कुछ भी रिमेन नहीं है. नथिंग बिसाइड रिमेन्स. राउंड द डिके, ruin, decay means ruined part of that colossal wreck, boundless and bare. Round the decay, decay means ruined part, जहाँ वहाँ पे of that colossal means huge wreck, wreck means ruined. वहाँ पे कुछ भी नहीं है, means वहाँ पे टूटा हुआ स्टैचू पड़ा हुआ है. Boundless means limitless, without any limits, and bare, without the statue of the king Ozymandias. Means वो जो ह्यूज ruined है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी लिमिट्स और विदाउट द स्टैचू ऑफ द किंग ओज़िमंडियास वहाँ पड़ा हुआ है. और वहाँ पे केवल क्या है? द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे. द लोन मीन्स द ओनली सर्वाइवर. वहाँ पे केवल सर्वाइवर कौन क्या है? स्टैंड स्ट्रेच फार अवे मीन्स दूर दूर तक केवल सैंड ही सैंड दिखाई दे रहा है और टूटा हुआ स्टैचू जो कि फेस जो है वो सैंड के पास वहीं पे गिरा हुआ है. सो द एक्सप्लेनेशन अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग. एट द बेस ऑफ द स्टैचू द वर्ड माय नेम इज ओज़िमंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माय वर्क, ये माइटी एंड डिस्पेयर, वेर इनग्रेव्ड. मीन्स वो बेस में क्या क्या लिखा हुआ था? लुक अपॉन माय वर्क, ये माइटी एंड डिस्पेयर, माय नेम इज ओज़िमंडियास. The king introduced himself as Ozymandias. Means वो king जो अपना introduction है वो क्या दे रहा है कि मैं कौन हूँ? Ozymandias, the most powerful king. He ordered all the powerful kings of the world to look at his huge statue and feel belittled in front of the mightiest king Ozymandias. The poet says that now nothing else other than his engraving remains. तो वो तो बहुत ही बहुत ही घमंड में बोल रहा है कि मेरे काम को देखो सभी पावरफुल किंग्स एंड फिर तुम लोग उदास हो जाओ उसका ब्रेवरी देख के. लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि अब जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है सिवाय क्या? एनग्रेविंग रिमेन्स. केवल वो जो लिखा हुआ है बस वही है. The statue broke down with the passage of time and its broken pieces could be seen lying around. The vast desert stretched all around and it seemed to be endless. केवल वहाँ पे दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है?
desert of sand. The statue of the great king Ozymandias was nowhere to be seen. So by the passage of time, means time is all powerful. Now nothing is remained. Now we will just discuss the literary devices. The first, alliteration. First of all, what do you mean by alliteration? Repetition of a constant sound in consecutive or nearly words. You will just understand by these too vast and trunkless. Here just see the sound t, too, t, trunkless, t. Cold command, k. Cold and command, k, cold and k, command. Boundless and bare, b. Here, b, bare, b. Lone and level, l. Lone, l, and level, l. Sand, stretch, so. So this is alliteration. Now, oxymoron. What do you mean by? Apparently contradictory terms appear in conjunctions. You can just understand. Colossal wreck. You just see, colossal means what? Very great. And wreck is just opposite. Something which is destroyed or finished. So these are two just opposite words. This is oxymoron. Now, synecdoche. What do you mean by this? A figure of speech in which a part is made to represent the whole. A figure of speech in which a part is made to represent the whole. You will just understand. The hand that mocked them. Only the hand is written that mocked them, copied them. And we have understood कि जो hand है वो किसका है? Sculptor का, मूर्तिकार का. The hand refers to the hand of the sculptor. और इस लाइन में देखिए, the heart that fed means केवल heart से हम लोग क्या जान गए? किसका है? Refers to the king Ozymandias. Now, hyperbole. What do you mean by exaggeration? Means king of kings. Here this is hyperbole. Now, irony. Look upon my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Irony means irony क्या है कि वो king जो कह रहा है कि look upon my works, मेरे काम को देख, मेरे work को देखो, ये mighty and उदास हो जाओ, despair हो जाओ. लेकिन उसके just opposite क्या है? Nothing beside remains. So this is the irony in the poem. So I think you people have understood the poem. Next video I will just give you the explanation and the background of the poem. Till then, be safe, be at home.